आपके घर में कितने फ़ोन हैं? क्या सबके पास उनका पर्सनल फ़ोन है? अगर है तो भी ज़रूर घर के छोटे बच्चों और बूढ़ों के पास अपना फ़ोन शायद ही होगा। अगर यही आप किसी लोअर इनकम ग्रुप में जाएंगे तो शायद पर फ़ोन यूज़र की संख्या इससे कई ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मोबाइल नंबर वैलिडेशन का एक नियम जो है वो प्रपोज किया है। क्या है ये मोबाइल नंबर वैलिडेशन का नियम? क्यों कई थिंक टैंक सरकार के इस मूव को देश के एमएसएमईज के लिए एक बड़ा खतरा बता रहे हैं? और कैसे ये देश के डिजिटल डिवाइड को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ाने का जरिया बन सकता है? इस वीडियो में हम इसी तरह के कुछ ज़रूरी सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। तो हाल ही में सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक नया प्रपोजल रखा है और वो है मोबाइल नंबर वैलिडेशन का। यानी अब इस नियम के तहत हर एक बार जब भी कोई किसी डिजिटल सर्विस का यूज करेगा, जैसे कि बैंकिंग ऐप या फिर हेल्थ केयर ऐप और बाकी सरकारी पोर्टल्स या कोई सरकारी वेबसाइट, तो उसे ये प्रूफ करना होगा कि जिस मोबाइल नंबर को वो यूज कर रहा है वो मोबाइल नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी का है। और इसके लिए इन ऐप बेस्ड या फिर साइट बेस्ड कंपनीज को हर बार लगभग 3 रुपए तक का चार्ज भी आपको देना पड़ सकता है। अब ऐसे में एमएसएमईज ये चार्जेस सीधे तौर पर अपने कंज्यूमर्स पर ट्रांसफर कर देंगे। एक रीनाउंड थिंक टैंक कट्स का इस प्रपोजल के कॉम्प्लायंस कॉस्ट पर कहना है कि देश भर में करीब 30,000 रिटेल ब्रांड्स हैं जो करीब 1.15 बिलियन लोगों को किसी न किसी तरह की जो डिजिटल सर्विसेज है वो देते हैं। अगर ये कंपनीज खुद से हर बार मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए 3 रुपए का जो कॉम्प्लायंस कॉस्ट है वो देंगी तो उन पर जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़कर 2 गुनी हो सकती है। बहुत सारे स्टार्टअप्स साइबर सिक्योरिटी के लिए सिम बेस्ड सिस्टम ही ये जो है अपनाते हैं। कट्स इंटरनेशनल के मुताबिक सिर्फ एमएसएमईज कारोबारों पर सालाना 14.85 करोड़ का बोझ जो है वो आ सकता है। ऐसे में ये एमएसएमईज जिनका सक्सेस रेट ही 10% के आसपास ही है, जिसके मेन कॉजेज में से गवर्नमेंट पॉलिसीज का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उन कंपनीज का कॉम्प्लायंस बर्डन ही ये बढ़ाएंगे और हो सकता है कि जो इनका सक्सेस रेट है वो फर्दर नीचे चला जाए। अब ऐसे में देश का एक आम इंसान जिसके लाइफ में डिजिटल सर्विसेज एक एसेंशियल एंटिटी बन चुकी है, उस पर इस नए प्रपोजल का क्या असर पड़ेगा? इस नए प्रपोजल को लेकर क्या क्या कंसर्न्स हैं, इस पर भी एक नजर हम डालने की कोशिश करते हैं। तो देश के करोड़ों लोग इन डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। कट्स इंटरनेशनल का कहना है कि अगर आम जनता के बीच ये नियम लागू हुए और इसका बर्डन आम लोगों पर डाला गया तो कंज्यूमर्स पर कुल एक्सपेंसेस हर महीने 540 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके अलावा इसका बड़ा असर जो है उन लोगों पर पड़ेगा जो मोबाइल का इस्तेमाल अकेले नहीं करते बल्कि परिवार के साथ मिल बांट कर करते हैं। कट्स का कहना है कि भारत में लाखों घरों में स्पेशली जो महिलाएं, बूढ़े या बच्चे हैं वो ऐसा ही करते हैं। अब अगर हर सर्विस के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन एसेंशियल हो जाए तो ये सब लोग उस सर्विस का यूज नहीं कर पाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब सरकार ने रूरल वुमेन को मुफ्त मोबाइल बांटे, उनमें से 40% एक महीने के अंदर अपना मोबाइल किसी और को दे चुकी थी। और देश की लगभग 1/4 जो महिलाएं हैं वो यही, उनके साथ यही होता है, वो यही करती हैं। आज भी अपना उनका खुद का फोन नहीं है, किसी और का फोन वो इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा इससे जुड़े एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि डेटा प्राइवेसी पर भी हमें लगता है हमें बात करनी चाहिए। एक थिंक टैंक का कहना है कि अगर सरकार को कंपनियों से यूजर डेटा लेने की छूट मिल गई तो ये तय करना मुश्किल होगा कि वो डेटा सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होगा या फिर किसी और मोटिव के लिए। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम यानी कि BIF ने ये भी सवाल उठाया है कि क्या इस तरह के नियमों को बनाने की कानूनी मंजूरी सरकार के पास है भी या फिर नहीं। इसके अलावा वेरिफिकेशन कितनी बार किया जाएगा, किस डेटा को इकट्ठा किया जाएगा और किसको भेजा जाएगा, ये सब बातें ड्राफ्ट में क्यों नहीं है। BIF ने यह भी याद दिलाया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी जजमेंट में यह साफ कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति की निजता में दखल तभी देना है जब ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी और प्रोपोर्शनल हो। तो सवाल ये भी है कि क्या साइबर सिक्योरिटी के नाम पर देश की डिजिटल डिवाइड को बढ़ाया जा रहा है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, हमारे निजता के अधिकार से समझौता किया जा रहा है? ये भी बहुत अहम सवाल है। क्या ये नियम हमारे स्टार्टअप्स और छोटे कारोबारियों के लिए एक बोझ बन जाएंगे? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब शायद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देना बेहद जरूरी है और उन्हें देना भी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।